नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए हिंदी व्याकरण पाठ से कारक पढ़ते हैं। और कारक में हमने पढ़ा भी कि कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक में हमने कर्ता कारक, कर्ता कारक के बाद हमने कर्म कारक, कर्म कारक के बाद हमने करण कारक, करण कारक के बाद हमने संप्रदान कारक, अपादान कारक के बारे में पढ़ लिया और जान भी लिया कि कब कब इनका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं हमारा छठा कारक जो है वो है संबंध कारक। कि संबंध कारक के बारे में हम जानेंगे। संबंध कारक किसे कहते हैं, कब इसका प्रयोग किया जाता है और कैसे कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, हम इनको अलग कैसे करें वाक्य में कि इसमें संबंध कारक ही है। तो संबंध कारक में हमें जो उसकी पहचान के लिए हमें जो चिन्ह मिलने वाले हैं, उसकी विभक्तियाँ मिलने वाली है, वो कौन कौन सी मिलने वाली है। हमें वाक्य में मिलेगा का मिल सकता है, हमें की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये हमें क्या है वाक्य में मिलेंगे, जिनकी पहचान से हम बता सकते हैं कि उसमें संबंध कारक है। तो उसकी जो परिभाषा है वो क्या बनेगी, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाला रूप संबंध कारक कहलाता है। यानी जो आपस में क्या करेगा, संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से क्या बताएगा, संबंध बताएगा। जहाँ संबंध बताएगा और जहाँ वाक्य में हमें क्या मिलेगा, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये चिन्ह भी मिल जाए या फिर आपस में संबंध भी बताए तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ संबंध कारक हो जाएगा। जैसे यह गेंद शाम की है। देखिए यहाँ यह गेंद शाम की है, तो शाम जो है, शाम की यानी कि गेंद और शाम का आपस में क्या बताया जा रहा है, यहाँ संबंध बताया जा रहा है। मुझे अपनी पुस्तक चाहिए। अब पुस्तक का और अपना, यानी कि मुझे अपनी पुस्तक चाहिए तो पुस्तक का और अपने का क्या बताया जा रहा है, यहाँ संबंध बताया जा रहा है। आज राम की बहन का जन्मदिन है। राम का और बहन का आपस में क्या बताया जा रहा है, संबंध, यानी कि हमें चिन्ह भी मिला की, तो आ भी रहा है। निधि का संबंध घर से, यानी कि यह निधि का घर है, यानी कि निधि का घर है तो निधि का संबंध घर से। तो अतः ये सब के सब क्या है, संबंध कारक है। यानी श्याम की, अपनी, राम की और निधि का, ये सब के सब क्या है, यहाँ संबंध कारक है। संबंध कारक की यदि पहचान हमें करनी है तो हमें क्या करना होगा, क्रिया के साथ किसका, किसकी और किसके लगा करके प्रश्न करना है। प्रश्न का जो उत्तर हमें मिलेगा वह संबंध कारक कहलाता है, यानी संबंध कारक होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, यह राम की दुकान है। अब यहाँ हमें क्या करना है, क्रिया के साथ प्रश्न लगाना है और प्रश्नवाचक लगाना है, जो हमें किसका किसके लगा करके देखना है और प्रश्न बनाना है। तो जो इसका उत्तर आएगा वो क्या रहेगा, संबंध कारक रहेगा। जैसे यह किसकी दुकान है, यहाँ मैंने प्रश्न किया, ऊपर हमारा वाक्य था यह राम की दुकान है, तो उत्तर क्या मिल रहा है, राम की, तो राम हमारा क्या रह जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। तो अन्य जो बातें हमें याद रखने वाली जो बातें हैं वो कौन कौन सी हैं, कारक में देखिए, संबंध कारक में का, की, के दो संज्ञाओं का आपस में संबंध जोड़ते हैं। यानी का, के की जहाँ आएगी वो संज्ञाओं का आपस में क्या जोड़ते नजर आएंगे, वो संबंध जोड़ता हुआ नजर आएगा, यानी संबंध ही जोड़ेंगे वो। रा, री, रे, ना, नी, ने सर्वनाम में जुड़ता है, ये सर्वनाम में जुड़ते हैं, वो ध्यान रखना है हमें। जैसे मेरा, तेरी, तुम्हारी, अपना, अपनी, ये सब के सब क्या जुड़ेंगे, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सर्वनाम में जुड़ेंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है। का, की, के दो संज्ञाएं जहाँ होगी उन संज्ञाओं में आपस में क्या बताएंगे, वो आपस में क्या बताएगा, वो संबंध बताएगा। संज्ञा भी हो सकती है और वहाँ क्या हो सकता है, संज्ञा ही मिलेगी आपको, क्योंकि सर्वनाम जहाँ मिलेंगे वहाँ रा, री, रे, ना, नी, ने आपको मिलेंगे। वाक्य में देखते हैं हम, मुझे अपनी पुस्तक चाहिए। अब यहाँ देखिए कोई चिन्ह नहीं है, का, की, के नहीं है, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ सर्वनाम मिला। सर्वनाम में हमें क्या मिल रहा है, नी मिला। जैसे रा, री, रे, ना, नी, ने, तो नी मिला। तो यह मुझे अपनी पुस्तक चाहिए, तो यहाँ क्या रहेगा, अपनी जो है वो क्या रहेगा, संबंध कारक रहेगा। उसी प्रकार मोहन की नानी, तो यहाँ तो हमें क्या मिल गया, हमें मोहन की नानी, तो की हमें क्या मिल रहा है, यहाँ की जो है वो हमें चिन्ह मिल रहा है,
तो जहाँ चिन्ह और विभक्ति और कारक चिन्ह या प्रसर्ग में हमें मिल जाएगा वहाँ क्या रहेगा, संबंध कारक रहेगा। यह मेरा घर है, अब यहाँ हमें पता नहीं चल रहा, तो हमें देखना होगा कि सर्वनाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, रा जुड़ा हुआ है। जैसे ही रा जुड़ा हुआ है तो क्या रहेगा, संबंध कारक रहेगा। उसी प्रकार तुम मेरी पुस्तक पढ़कर देखो, मेरी री आ गया, जो मैंने बताया था रा री रे आ सकता है इसमें, तो मेरी आ गया तो मेरी पुस्तक, यानी कि यहाँ क्या बता रहा है, वो संबंध बता रहा है, तो संबंध कारक रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संबंध कारक के बारे में जान सकते हैं। संबंध कारक के बाद अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या रहेगा, अधिकरण कारक जो है मे पर, यानी मे पर किसी का स्थान बताने के लिए कार्य करेगा। यानी देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध होता है, स्थान का बोध होगा, वह अधिकरण कारक कहलाता है। यानी कोई स्थान हमें पता चलेगा, स्थान है किसी का, संज्ञा का या सर्वनाम का जो स्थान रहेगा वो पता चलेगा, तो क्या रहेगा, वहाँ अधिकरण कारक रहेगा। जैसे बिल्ली छत पर बैठी है, अब उसका स्थान कहाँ है, बिल्ली का छत पर है। बंदर पेड़ पर कूद रहा है, तो बंदर कहाँ, पेड़ पर। दादी पार्क में घूम रही है, कहाँ, यानी स्थान का हमें क्या हो रहा है, इन वाक्यों में बोध हो रहा है, पता चल रहा है, पार्क में। दादाजी बस में बैठ गए हैं, दादाजी कहाँ बैठ गए हैं, बस में। तो ये स्थान है सबके, और जहाँ स्थान का पता चलता है, जहाँ स्थान हो और हमें कारक चिन्ह में पर मिलता हो, वहाँ क्या रहेगा, अधिकरण कारक रहेगा। जैसे बिल्ली का स्थान छत, बंदर का स्थान पेड़, दादी का स्थान पार्क और दादाजी का स्थान बस है। छत पर, पेड़ पर, पार्क में तथा बस में, ये सब के सब क्या हैं, अधिकरण कारक हैं। अधिकरण कारक की यदि हमें पहचान करनी है तो क्रिया के साथ किस पर, कहाँ और किस में लगा करके प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह अधिकरण कारक है। जैसे मछलियाँ पानी में तैर रही है, मछलियाँ कहाँ तैर रही है, तो कहाँ जैसे ही लगाया मैंने, उसका आंसर में उत्तर उसका मिला में पानी में, तो वह पानी हमारा क्या रहेगा, अधिकरण कारक रहेगा। तो कुछ विशेष बातें जो याद करने योग्य हैं वो देखना। अधिकरण कारक में अंदर, ऊपर, बीच आदि में प्रसर्गों का भी प्रयोग होता है। यानी ये जो प्रसर्ग होते हैं उनके साथ कुछ और प्रसर्ग भी प्रयोग आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, अगर ये प्रयोग में रहे तो भी क्या रहेगा, अधिकरण कारक ही रहेगा। कमरे के अंदर क्या कर रहे हो, छत के ऊपर मत जाओ। यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इन प्रसर्गों से पूर्व, यानी कि जो अंदर, ऊपर और नीचे जो प्रसर्ग आए हैं उनसे पूर्व के का प्रयोग आवश्यक है। यानी के प्रसर्ग का प्रयोग भी बहुत आवश्यक है। यदि ये के प्रसर्ग का प्रयोग नहीं है तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि कमरे के अंदर यानी अंदर क्या कर रहे हो। तो यहाँ वाक्य को देखने के बाद के आ गया, तो के बाद आपको संबंध कारक नहीं करना है, ये ध्यान रखना। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ अधिकरण कारक ही रहेगा। छत के ऊपर मत जाओ, यहाँ ऊपर अगर लिखा हुआ है और के लगा हुआ है तो ये मत सोचना कि यहाँ संबंध कारक है, बल्कि यहाँ हमें देखना है कि ऊपर के बाद के प्रसर्ग लगा है और प्रसर्ग ऊपर भी है, तो जैसे ही प्रसर्ग ऊपर आया है तो क्या रहेगा, अधिकरण कारक रहेगा। ये विशेष बातें जो आपको हमेशा क्या रखनी है, याद रखनी है। तो आगे हमारा अंतिम है संबोधन कारक। संबोधन मतलब किसी को पुकारना, किसी को बुला रहे हैं, हम पुकार रहे हैं, ठीक है, संबोधन कर रहे हैं, वो सबका सब क्या रहेगा, संबोधन कारक में रहेगा। जैसे हे अरे, जिन शब्दों से किसी को बुलाने, संबोधन या पुकारने का बोध होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, अरे तुम कब आओगे, हे प्रभु हमें बचा लो, अरे तुम अभी तक यहीं हो। यानी हमें इसमें क्या चीज़ मिलेगी, जो विशेष चीज़ है वो है हमारी विस्मय आदि बोधक चिन्ह, हमें क्या है इसमें मिलेगा। जैसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह हमें मिले तो समझ जाना ये संबोधन कारक है। तो यहाँ हे ईश्वर विस्मय आदि बोधक चिन्ह, अरे विस्मय आदि बोधक चिन्ह, हे प्रभु विस्मय आदि बोधक चिन्ह मिलेगा, संबोधन कारक है। तो ये थे हमारे कारक। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो कारक है वो समझ में आ गए होंगे कि कारक के कितने भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। उन कारकों की विभक्ति, परसर्ग और चिन्ह क्या हैं और उन कारकों की परिभाषा क्या है और हम कैसे पता कर सकते हैं कि वाक्य में कौन सा कारक है, और उन कारकों की जो विशेष बातें हैं वो मैंने आपको
अपनी वीडियो के माध्यम से बता दी है, तो उनको भी आपको अपनी रफ कॉपी में लिख लेना है और याद भी रखना है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।